नमस्कार। आज 30 नवंबर है और जिस चीज का मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य 4 राज्यों में लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वह समय बेहद ही नजदीक आ गया है। मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के 4 अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। आज शाम 5 बजे तक तेलंगाना में मतदान हो चुका है, जिसके बाद से कई सारी सर्वे एजेंसी और न्यूज चैनल के माध्यम से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जिनमें अलग अलग पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलता दिखाई दे रहा है। और यह एग्जिट पोल महज एक अंदाज है, राजनीतिक प्रारूप है। इनकी साफ सुथरी तस्वीर 3 दिसंबर को सबके सामने होगी और सही आंकड़े, सही मायने में सही सरकार और सही निर्णय 3 दिसंबर को ही मतगणना के बाद दिखाई देंगे। फिलहाल एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है, इसका विश्लेषण हम आपके बीच में लेकर आए। नमस्कार, स्वागत है आपका RNews24 में और मैं आपके साथ हूं राजू तिवारी। मध्य प्रदेश में अगर एग्जिट पोल की बात करें तो CNX, एक्सेस माई इंडिया, सी वोटर, चाणक्य, यह सभी सर्वे एजेंसियां कोई कांग्रेस को तो कोई भाजपा की सरकार बनाती दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पिछली सरकारों और वर्तमान में हुए रिकॉर्ड मतदान को लेकर काफी सारे भ्रम अभी भी लोगों के बीच और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद है। इन सब का विश्लेषण करने के लिए और परिस्थितियों की मौजूदा जानकारी के लिए हमारे साथी रामस्वरूप सेन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं एवं राजनीतिक विश्लेषकों से बात की। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं और एग्जिट पोल में जो है कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई जा रही है, लेकिन वास्तविक परिणाम जो है वो 3 दिसंबर को घोषित करेंगे। ये केवल एक प्रारूप के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रहली विधानसभा की रहली नगरपालिका से सुशील हजारी जी। हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को किन कारणों से नुकसान हुआ है और ऐसे कौन से प्लस जो पॉइंट है वो कांग्रेस पार्टी के लिए मिले हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका RNews24 में। क्या कारण रहे ऐसे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस बार अपना बहुमत लेती दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है? RNews24 का स्वागत है, धन्यवाद आपका। और मेरा ख्याल है वो ये है कि जो शिवराज सिंह जी का शासन था उसको सुशासन नहीं कहा जा सकता। शासन था और उनका विरोध इतना ज़्यादा हो गया था जिसका एहसास जो है वो मोदी जी ने कर लिया। और वो उसका आकलन करने के बाद में उन्होंने जो कैलाश विजयवर्गीय जी को, प्रहलाद पटेल जी को, ऐसे केंद्रीय नेता जो है केंद्रीय स्तर के, उनको मैदान में उतारा। तो इस बात का द्योतक है कि वो समझ रहे थे कि कांग्रेस मतलब बीजेपी कमजोर हो गई है नहीं। तो उनने भेज तो दिए, लेकिन उसके साथ में उन जिन क्षेत्रों में उनने भेजे उन क्षेत्रों में समानांतर जो जिनको रिप्लेस किया था उनने, वो उनके खिलाफ हो गए, तो उसका नुकसान हुआ। दूसरी चीज ये है कि जो वायदे थे वो पूरे हुए नहीं। सबकी बात बहुत ज़्यादा दिखाया शिवराज सिंह जी ने, जबकि धरती में वो सब नहीं हुआ। और जो उनके बाहुबली नेता जो थे, जो बहुत पुराने कहना चाहिए विधायक थे, पुराने मंत्री थे, उन्होंने इतनी अति की है पूरे प्रदेश में। कहें तो गुंडों को, गुंडागर्दी को जो उन्होंने प्रेशर दिया, बढ़ावा दिया, और ये भी एक तय बात है कि जब मतदाता शांत हो जाता है, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, तो वो इंदिरा जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता को भी चुनाव में तकलीफ हो सकता है। तो क्या इस बार ये देखा जाए मध्य प्रदेश में जो कद्दावर नेता थे कई, जैसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी और भी कई सारे बड़े नेता हैं, वो हार का सामना करते ऐसे नजर आ रहे हैं। जो एग्जिट पोल है उनमें लगातार जो लग रहा है कि उनकी हार लगभग निश्चित दिखाई दे रही है। और उनके हार के कारण क्या बन सकते हैं आपके हिसाब से? भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, और दूसरा उनमें अंतर्गत था। वो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं गोपाल भार्गव, उनकी पटरी यहीं से जो सांसद थे उनसे पटरी नहीं बैठती थी।
अंतर्द्वंद उनके बीच में था। ये स्थिति वहाँ उनकी थी, तुर्की में गोविंद सिंह जी की थी, भूपेंद्र सिंह जी की थी। अतिवादी हो गए थे ये जब हुआ था, तो उनसे उसकी पार्टी के लोग त्रस्त थे, असंतुष्ट थे। बिहार का कारण तो बंदी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी कहें या हार का एक डर कहें कि उनने जो केंद्र के बड़े नेता हैं उनको जो है मध्य प्रदेश में विधायक के लिए मतलब उतार दिया विधायकी के चुनाव के लिए। तो ये एक डर था आपके हिसाब से, या कहें कि जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी तैयार हुई थी उसको, वही है डर। उनने एंटी इनकम्बेंसी को भांप दिया था मोदी जी ने और अमित शाह जी ने। तो वो उसको भांपने के बाद में उन्होंने सोचा कि ये दो चीज़ें थी, देखिए मैं बताऊँ। एक तो ये कि वो शिवराज जी के प्रभुत्व को इसलिए कम करना चाहते थे कि शिवराज सिंह जी राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने के लायक हो गए थे। पहले भी ये जब मोदी जी का नाम आया दौर में शामिल थे, लेकिन नहीं बन पाए थे। तो मेरा मानना है कि उनको लग रहा था कि कांटा अभी भी लगा हुआ है, इसको दूर होना चाहिए। तो ये इन लोगों को ले आ करके उन्होंने केंद्रीय नेताओं को यहाँ पे भेज करके ये एक मैसेज दिया था कि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के सर्वे सर्वा नहीं है। तो उसको जैसे हमारे कांग्रेस में है कि कमलनाथ जी सर्वे सर्वा है, उनका निर्णय अंतिम है मध्य प्रदेश के लिए। तो वो शिवराज सिंह जी का जो वो अस्तित्व था, उस अस्तित्व को ठेस पहुंचाने के लिए उनको भेजा था। मतलब सीधे सीधे ये उनका कद जो है वो कम करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो 2024 के हिसाब से वो एक प्रकार से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो रहे थे, सबसे अधिक बार जो है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं किसी राज्य के। वो भी था, वो अगर प्रधानमंत्री तो ठीक है, खैर वो सरकार जब बनती तो प्रधानमंत्री होते, लेकिन मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, बताया है कि जो कई सारी अंतर कलाएं हैं भारतीय जनता पार्टी में और कई सारे ऐसे कारण हैं, जैसे कहा जाए तो गुंडागर्दी एक तरीके से दतिया जो क्षेत्र है वहाँ देखी जा रही थी। उस हिसाब से जो केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके खिलाफ भी काफी एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में देखी गई है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं जिनकी स्थिति डगमग दिखाई दे रही है। काफी सीटें हैं और भी हम सीटों का विश्लेषण करेंगे और आप तक जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे। एग्जिट पोल में कई सारे एग्जिट पोल लगातार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को कमजोर दिखाते देखे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो एग्जिट पोल में लगातार बनती देखी जा रही है। आगे भी हम लगातार हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई सारे एग्जिट पोल CNX का हो, CNBC का हो, सब में लगातार जो है कुछ एक एग्जिट पोल को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती इस वक्त मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। लेकिन जो वास्तविक परिणाम है वो 3 तारीख को सबके सामने होंगे। इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजेंद्र झारोलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे प्रतिक्रिया लेंगे और जानेंगे कि क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में कमजोर पा गई। क्या कारण रहे इस बार की भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो थोड़ी डाउन हो गई? देखिए, अभी जो एग्जिट पोल के अभी आ रहे हैं नतीजे या पिछले दिनों का जो आ रहा है उसके आधार पर अपन कुछ भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। और हम लोगों का जो विश्वास है, सरकार का जो कामकाज है और सरकार की सब चीज़ों को हम लोगों ने बहुत नज़दीक से देखा है। सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है उसके आधार पर हम मान के चल रहे हैं कि हमारा फिर से बहुमत आएगा। और अभी जो रुझान आए हैं उनमें भी भाजपा को बहुमत के आसपास ही दिखाया जा रहा है। ऐसा कोई वो नहीं है कि संभावना ना हो भाजपा के आगे जाने की। और जहाँ जगह सही है थोड़ी बढ़त उसमें, ज्यादातर जो सर्वे है उनमें बढ़त आ रही है कांग्रेस, लेकिन वो बढ़त भी कोई ऐसी निर्णायक नहीं है, 2-4 सीटों की बढ़त है। और चूंकि अब इतना सैंपल सर्वे होता है तो उसमें एकदम इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, उसमें प्लस माइनस की गुंजाइश तो रहती है, 2-3% का मार्जिन उसमें रहता है त्रुटि के लिए। तो उस आधार पर हमें लगता है कि सरकार भाजपा की बहुत आसानी से मध्य प्रदेश में बनेगी। और अभी आपने शायद ना देखा हो कि आज तक में जो दिखाया है
चैनल अपने उसमें सर्वे एग्जिट पोल, तो उसमें बहुत बड़ी उसमें अंतर आ रहा है। तो भाजपा को वो 140 सीट दिखा रहे हैं और कांग्रेस का तो 100 का ही आंकड़ा उनको पहुंचता नहीं दिखा रहा है। तो जैसा कि 18 साल से अधिक शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कामकाज भी काफी अच्छा रहा है, लेकिन इस बार क्या स्थितियां बनी और 2018 में भी कुछ इसी प्रकार से स्थितियां बनी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एनडीए इनकम्बेंसी का शिकार हुई थी। इस बार भी बहुत नुकसान हुआ है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, लगातार सरकार में रहना बहुत मुश्किल काम तो है ही। 4 कार्यकाल सरकार के हो गए हैं, 3 कार्यकाल तो सरकार ने पूरे किए बीजेपी ने, और जो चौथा जो कार्यकाल है इसमें भी लगभग 3 बरस का समय भाजपा को मिला है। इस दृष्टि से बहुत बड़ा समय हो जाता है ये सरकार के तौर पर काम करने के लिए। और आजकल लोगों की आकांक्षाएं बहुत ज्यादा इतनी बढ़ चुकी हैं और बहुत माइक्रो लेवल पे भी एंटी इनकम्बेंसी आजकल हमें देखने को मिलती है। छोटे छोटे कामों पे से लोग नाराज हो जाते हैं, छोटे छोटे स्थानीय फैक्टर भी प्रभावित कर रहे हैं चीजों को, और बहुत एक प्रकार से सीट टू सीट फाइट हो रही है। पहले जो एकदम पूरे प्रदेश स्तर पर बातें काम करती थी, अब वो नहीं कर पा रही है, वो बिल्कुल लोकल लेवल पे ही सब चीजें तय हो रही है। तो इस कारण से थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि लगातार सरकार रहना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है, खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, कि उनकी अपनी एक महिलाओं में या अन्य वर्गों में बहुत जबरदस्त उनकी लोकप्रियता है। और लाडली बहना उन्होंने जो योजना अभी चलाई, उसके कारण बहुत एक हम कहें कि पूरा उन्होंने बदल दिया है, जो शेडेरियो है, जो परिदृश्य है पूरा राजनीतिक, उसको उन्होंने बदला है और हमें लगता है बदलने में वो सफल हुए और ये परिणामों से और आगे स्पष्ट हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना है कि इनका कहना है, जो हमारे साथ जुड़े थे राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर राजेंद्र जरोलिया जी, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कुछ एक स्तर तक देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनने 18 वर्ष से अधिक के लंबे कार्यकाल में लगातार कई सारे काम किए हैं। महिलाएं हैं और जो कई अन्य वर्ग हैं समाज के, वो लगातार उनके बीच लोकप्रिय हैं, बने हुए हैं। आप भी हमारे साथ एग्जिट पोल के साथ बने रहिए। हम लगातार आपको मध्य प्रदेश के सभी आंकड़े दिखाते जा रहे हैं, किस क्षेत्र में क्या स्थिति लगातार बनी हुई है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के लिए चल रहे हैं और एग्जिट पोल में लगातार कांग्रेस की जो सरकार है वो बनती दिखाई दे रही है, इसी बीच न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता अंकित हजारी जी, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हम उनसे जानेंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो मध्य प्रदेश में है वो लगातार बिगड़ती गई और अंततः स्थिति ये है कि एग्जिट पोल में जो कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो सर, क्या रहा है, क्या कारण बन गए ऐसे प्रमुख? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, यह जो चुनाव है, यह कांग्रेस का चुनाव नहीं है। यह जो चुनाव है, यह भाजपा के 18 साल की कुशासन का चुनाव है। निरंतर शिवराज सिंह ने जो एक भ्रम फैलाया मामा के रूप में, मैं कहना चाहता हूँ कि रिश्ते शब्दों से नहीं जोड़े जाते, रिश्ते दिल की गहराइयों से जोड़े जाते हैं। अगर वो इस प्रदेश की बहनों के भाई कहलाते हैं, इस प्रदेश के बच्चों के मामा कहलाते हैं, तो फिर पटवारी घोटाला क्यों हुआ? ऐसे हजारों लोग बेरोजगार रहे, जो पिछले 18 साल में उनको नौकरियां प्राप्त नहीं हुई। कई घोटाले हुए, व्यापम जैसे बड़े घोटाले, ये बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है। कांग्रेस ने अपने 15 महीने की सरकार में, बीच में लोकसभा चुनाव भी हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए, उसके दौरान देखिए आप, एक गरीब व्यक्ति के परिवार में जब लड़की का विवाह होता था तो 20,000 रुपए मिलते थे। आज के समय 20,000 रुपए में विवाह में क्या होता है? पर आदरणीय कमलनाथ जी ने वह राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए। कोई भी विकलांग होता था, अपाहिज होता था, वृद्धावस्था पेंशन होती थी, वह 150, 200, 300 रुपए अलग अलग जितना भी परसेंटेज रहता था उस हिसाब से दी जाती थी। वह पर बढ़ा के कमलनाथ जी ने 600 रुपए से 1,000 रुपए तक की। स्वाभिमान के साथ बेरोजगारी भत्ता होता है, पर कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने में जब सरकार बनी तो युवाओं को स्वाभिमान के साथ उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। हर नगर पालिका, नगर निगमों में ऐसे योजनाएं चलाई गई। मैं 2021 तक नगर पालिका में था अध्यक्ष, मेरी माता श्री, तो मैंने देखा सैकड़ों रैली के युवाओं को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया स्वाभिमान के साथ। महत्वपूर्ण 100 यूनिट बिजली, गरीब आदमी रहते हैं, परिवार उनके मजदूरी करते हैं, तो 100 यूनिट बिजली उनके घरों का बिल 1-2 रुपए आया, बड़ी राहत मिली। कई किसानों के कर्जे माफ भी हुए।
लगभग सरकार रहती तो मैं विश्वास दिलाता हूं, और अब भी लोगों ने उसी विश्वास के साथ कमलनाथ जी पर विश्वास जताया है कि आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बिल्कुल ही सभी लोगों का कर्जा माफ भी होगा। चुनाव के आते आते जो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना का जो कार्ड चला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना और कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ है उस कार्ड से? देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट में और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में कभी महिलाएं असुरक्षित नहीं रही। महिलाएं हमेशा सुरक्षित महसूस करते रही हैं, स्वाभिमान के साथ उन्हें अपना जीवन यापन किया है। पर ये शिवराज सिंह जी का अगर अपनी बहनों के प्रति प्रेम होता, नगर की, क्षेत्र की और पूरे प्रदेश की महिलाओं के प्रति उनका सम्मान होता, तो 18 साल में उनके लिए कुछ स्थायी रूप से करते। पर उनने चुनावी समय में यह जो एक प्रोपेगेंडा रचा है, उनने चुनावी समय में यह जो एक लाडली बहना योजना के लिए उपहार स्वरूप कमलनाथ जी से डर के हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए यह जो एक स्कीम चलाई है, तो हमारी माताएं, आज की शताब्दी की माताएं, वह समझती हैं कि यह मामा जो है, यह कंस मामा की श्रेणी का मामा है, यह मामा बहनों का भाई मामा नहीं है। तो हमारे भांजे भी समझते हैं, जो भांजे हैं, शिवराज जी के भांजे बनाए हैं जो, वो भी समझते हैं कि इसने कितने घोटाले किए हैं और किस तरीके से हम लोगों को ठगा है युवाओं को। तो बिल्कुल ही निश्चित रूप से इसको कोई वोट नहीं मिलने वाली शिवराज सिंह जी को। पूरी वोट अति उत्साह के साथ, वोट आप परसेंटेज आप देख सकते हैं, यह कांग्रेस को मिली है। मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर कहता हूं, यह जो चुनाव था, यह बीजेपी के शिवराज सिंह जी के और इनके विधायक और मंत्रियों के 18 साल के कुशासन का चुनाव था। ये हर जो स्टेप रहता है उस पर विफल हुए। कोई भी नीति हो, युवाओं से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, खेल कूद स्पर्धा से संबंधित हो, हर नीति में यह फेल सिद्ध हुए। अंतर सवाल लेना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, उससे कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी कितना उत्साहित हैं, और एग्जिट पोल के अलावा आपका कितना अनुमान है कि जो सीटें हैं उसमें बढ़ने की संभावना है या कुछ घट सकती है? देखिए, सबसे पहले तो यह जनता का जनादेश है, उनका आशीर्वाद है। मैं अनुमान ही लगा सकता हूँ 135 प्लस के लगभग कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस पार्टी का आदमी है जो देश की आजादी के समय से जनहित में और देश हित में काम करते आए हैं, कांग्रेस पार्टी। और हम सभी उसी पार्टी को गर्व महसूस करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कि हमें अगर सरकार जब बनती है 135 सीटों के साथ, तो हम तुरंत ही दूसरे दिन से ही, जैसे पूर्व में हम लोग अभी तक लगे रहे, और सरकार के साथ निरंतर नगर हित में, जिले हित में, प्रदेश हित में एक एक कार्यकर्ता आम जन की सुविधा के लिए कार्य करेगा और समर्पित भाव के साथ निरंतर कार्य करते रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है एग्जिट पोल में, और आगे की जो भी प्रतिक्रिया है हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार। जिस तरीके से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों सरकार बनाते दिख रहे हैं, लेकिन जो है कांग्रेस पार्टी कुछ कदम आगे दिखाई दे रही है। हम तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी को हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, और चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो। इसी बीच में हम मौजूद हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और रही नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है लगातार 18 जो वर्ष हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, लेकिन ऐसे क्या कारण बन गए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो गई और इस बार कांग्रेस पार्टी 2018 के मुकाबले बड़ी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सामने है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और सभी को नमस्कार करता हूँ। अब देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनी स्तर पर काम किया, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे पूर्ववत जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित की गई, लाडली लक्ष्मी योजना है, और भी कई योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत संबल योजना है, जब कोई परिवार में कोई खत्म हो जाता है या परिवार की रीढ़ टूट जाती है, उस समय भारतीय जनता पार्टी ही है जो संबल बनकर खड़ी होती है। तो घटना की स्थिति में 4 लाख रुपये और सामान्य मृत्यु में 2 लाख रुपये, और निःशुल्क जो राशन वितरण की प्रक्रिया है,
तो कहना चाहूंगा कि एक अंत्योदय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एक स्वप्न देखा था उसको साकार करने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी है, और जनता पर पूर्ण भरोसा है और जनता को भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है। तो पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है, इसमें कहीं से कहीं तक क्या लगता है कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है इसके लिए अपने केंद्र से बड़े बड़े नेताओं को इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभाओं में उतारना पड़ा है, और उनकी भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको देखा जा रहा है कि कांटे की टक्कर, जैसे नदिया में देखा जाए तो नरोत्तम मिश्रा के बीच कांटे की टक्कर है, सागर के ही क्योंकि विधानसभा में देखा जाए तो उनके बीच भी कांटे की टक्कर है, और बताया तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके का माहौल जो है वो कैसे क्रिएट होगा? देखिए, केंद्र के निर्देश होते हैं, भारतीय जनता पार्टी रीति नीति पे चलने वाली पार्टी है, और जो वरिष्ठ जनों द्वारा, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जिस सभी लोग एक दृष्टिकोण से देखा जाता है, तो उसी कैटेगरी में जो केंद्र के निर्देश मिले, जो पार्टी की गाइडलाइन मिली, उसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय गहलोत जी हों, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, तो उनको जो आदेश मिला, तो हमेशा हर कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का आदेश जो होता है, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होता है, वो सैरोदार्य होता है। तो उसी के अंतर्गत उन लोगों ने भी अपना चुनाव लड़ने का फैसला मध्य प्रदेश में विधानसभा लड़ने का फैसला किया, और रहा सवाल गोविंद भैया का, मैं बताऊंगा आपको, तो वो भी बड़े जमीनी स्तर के नेता हैं। तो चुनाव में 50,000 के आसपास, 45,000 के आसपास उन्हें लीड प्राप्त की थी, और लगभग 3.5 वर्षों में बहुत अच्छे जमीनी स्तर पर काम किया, और मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक कांटे की कोई टक्कर है। सुर्खी में भी भारतीय जनता पार्टी लहराएगी, और निश्चित रूप से भाजपा कांग्रेस लगातार जो एग्जिट पोल है उसमें समकक्ष चल रही है, और अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा जो है वो छू जाती है, तो इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर कौन होगा? देखिए, मैं जो अपना मेरा जो पर्सनल व्यू है, उस हिसाब से अगर क्या ये 100% है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुमत प्राप्त करेगी, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और चूंकि हम सभी जो ये चुनावी सफर जो शुरू किया था, माननीय भैया हमारे जो गुरु हैं, और लगभग 9वीं बार उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी और बड़े दमखम से भागीदारी की है, और यकीनन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो जीत वो जीती होगी। तो हम सभी की, मेरी भी और हमारे रैली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की ये इच्छा है कि पंडित गोपाल भार्गव जी ही मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े थे रैली नगर पालिका अध्यक्ष देवराज सोनी। उनका ये मानना है कि भले ही रुझानों में और या आंकड़ों में और एग्जिट पोल में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन 3 तारीख को जो वास्तविक परिणाम घोषित होने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर रैली विधानसभा क्षेत्र से विधायक और 9वीं बार पहुंचने वाले गोपाल भार्गव जो हैं उनको मुख्यमंत्री के तौर पर वो देखना पसंद कर रहे हैं, काफी लोग हैं। और भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। एग्जिट पोल आपके साथ लगातार चल रहे हैं, हम बाकी जो एग्जिट पोल हैं उनमें आपको जानकारी भी दे रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।